देखिए मेरी जो फ़िल्में होती हैं वो मेनली रिलेशनशिप्स की होती हैं। वो चीज़ें जो मैंने बचपन में देखी हैं, जो मैं बुआओं में, मामा मामी में सब में जो पला हूँ, तो कहीं न कहीं जाकर के सब रिलेशनशिप से जुड़ी होती हैं। तो अब रिलेशनशिप की जब हम बातें करें तो कहीं जाकर के शादी, फंक्शन, 25th वेडिंग एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे, किसी का, यही तो मौके होते हैं जब सब मिलते हैं। तो ये हम आपके कौन में कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग ने प्यार जो है, लव स्टोरी, वो शादी के रीति रिवाज से लिए, तो वो इतना सराहा गया कि कहीं ना कहीं जाकर के मेरे से शादी का जुड़ा। और मैं प्राउड इस बात के लिए हूँ कि कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ कि लोग मुझसे चाहते हैं, मुझसे मांग करते हैं, तो मुझे भी एक उत्साह है कि कुछ वैल्यूज़ की बात करने का मौका। अगर यही लोग कहते कि आपकी फिल्में कॉलेज कॉलेज का के झगड़े वगड़े एक्सपेक्ट करते हैं या कुछ, तो मैं उतना खुश नहीं होता। बट ये वैल्यूज़ की चीज़ें, और जहाँ तक मेरे से होगा फैमिली एंटरटेनमेंट, शादी, छोटी छोटी खुशियाँ, उनको ही मैं स्क्रीन पे लाता रहूँगा। नहीं, ये कुछ ऐसा हुआ कि जब इस कहानी का सिलेक्शन हुआ, तो इस कहानी का पार्ट था कि लव आफ्टर एंगेजमेंट। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने कभी, क्योंकि मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, सब में प्यार जो है वो अचानक हुआ, किसी को कोई प्लान नहीं हुआ था। लेकिन ये एक मुझे मौका मिला ऑल मर्यादित प्रेम पेश करने का, कि जब परमिशन है फादर मदर की कि तुम मिलो, देखो, और कोई फोर्स नहीं है, तो इसमें एक दूसरे के साथ मिलने का और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट जागृत होने का, और फिर एक मुकाम पे एक्सेप्ट करने का, ये इतनी बड़ी बात है किसी हमारे जीवन में। तो उसको मुझे मौका मिला कि एक बहुत ही छोटे छोटे पलों में बताने का। तो इसलिए ये ना मैंने कभी सोचा कि इस तरफ जाऊंगा, बट क्योंकि मुझे कहानी ऐसी मिली, तो इसीलिए ये सगाई से शादी का सफ़र बना। जो प्रेम है, किरदार वो वही है, वही लड़का है जो कभी कभी कंफ्यूज रहता है, कभी कभी मूडी हो जाता है, कभी फैमिली की इज़्ज़त करता है, कई बार बोलता नहीं है। और बेसिक जो है वो शाइनेस जो जुड़ी हुई है इस किरदार में, एक तो वो वही है। तो किरदार वाइज वो बिल्कुल बदला नहीं है, प्रेम वही है। सिर्फ जो है, क्योंकि एक उम्र के हिसाब से मुझे एक यंग फेस चाहिए, इसलिए शाहिद ने किया। शाहिद की सेंसिटिविटी ये है, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज शाहिद की है, इसलिए जब आप देखेंगे तो आपको कैरेक्टर वही, बस पर्सनैलिटी अलग मिलेगी, लेकिन कैरेक्टर वही है। प्रेम, व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग दिस फिल्म, आई वॉन्टेड न्यू फेसेस, बिकॉज मुझे ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए थी जिसके ऊपर किसी चीज़ की छाप नहीं पड़ी हो। एक ऐसा लड़का, ऐसी लड़की जिनको अभी भी जो फ्यूचर है वो एक धुंधला सा है, लाइफ पार्टनर की जो वो ये अच्छा है, वो अच्छा है, कैसे चूज़, तो एक इनोसेंस चाहिए थी। लेकिन जैसे मैं लिखता गया और मैं पिक्चर के क्लाइमेक्स पे आया कि मुझे लगा कि नहीं, ये नयों की बस की बात है, इसमें मुझे एक एक्टर चाहिए, एक सेंसिटिव एक्टर चाहिए। तो फिर मैंने तभी सबसे पहले जो माइंड में आया वो शाहिद अमृता, दोनों की मैंने सब फिल्में देखी हैं, और ख़ास करके शाहिद की फ़िदा और अमृता की लीजेंड और भगत सिंह, ये दो फिल्में मैंने जब देखी तो मुझे अपने किरदार नज़र आए, इसलिए शाहिद अमृता। ये आई बिलीव दैट जितना डायरेक्टर होमवर्क करेगा उतना एट ईज़ रहेगा शूटिंग का माहौल। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सीन हो कि माँ बेटे को चाटा मारे, तो एज अ डायरेक्टर मुझे कुछ नहीं करना है। सब एक्टर बोलेंगे देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है, ये करना वो करना। अगर मैं सीन लोगों को बेटा माँ को मारा है तो सब मुझसे बोलेंगे बताओ कैसे चाहिए तुम्हें। तो मेरा काम है कि जितना होमवर्क करके मैं नेचुरल बनाऊँ सीन को, तो एक एक, जैसे आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, तो इतना नेचुरल लगे कि ऐसा लगे कि हाँ ये ऐसा ही होना चाहिए था। तो मेरा होमवर्क हमेशा टू द पॉइंट रहता है। और मेरा मैंने प्यार किया था तो मैं थोड़ा और ब्रैश था, मैंने आर्टिस्टों को सताया है, रुलाया है, सब किया है। लेकिन जैसे जैसे एज में जाते हैं मुझे ये एहसास हुआ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कंफर्ट जोन सेट के ऊपर।
कि हर आर्टिस्ट काम रहे, हर एक को मज़ा आए, क्योंकि जब तक आप मज़ा नहीं आपको आएगा तब तक आपको आपका नेचुरल नहीं आएगा। क्योंकि मेरी फिल्म में ऑल अबाउट गुडनेस, तो लोग आर्टिस्ट मुझसे पूछते हैं कि हम क्या प्रिपेयर करें रोल के लिए। मैं सबको कहता हूँ कि 8 घंटे सो के आओ, सबको सॉरी वॉरी बोल के आओ एंड फील ब्यूटीफुल, बिकॉज इफ़ यू फील ब्यूटीफुल यू विल इनैक्ट ब्यूटीफुल, यू विल लाइक एवरीथिंग दैट इज़ गुड। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ वगैरह, लेकिन मेरी शांति जो है वो पूरे सेट पे होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ म्यूज़िक हैज़ ऑलवेज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन माई फिल्म्स, और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आजकल का ट्रेंड क्या है, आजकल कैसा म्यूज़िक चलता है वैसा एक गाना गेर दो, एक आइटम नंबर गेरो, मैंने कभी ये नहीं सोचा। और हर बार ये मेरे लिए सिचुएशन जो है वो हमेशा किंग रही है, चाहे वो समधी समदिन की सिचुएशन हो, दीदी तेरा देवर की सिचुएशन हो, या इस फिल्म में विवाह में मुझे हक की सिचुएशन है। लोगों ने मुझसे पूछा विवाह के म्यूज़िक रवि जी क्यों कर रहे हैं, आज के युग में कहाँ वो इंडियन अकॉस्टिक म्यूज़िक समझ में आएगा, ये पोइट्री कौन समझेगा, किसको टाइम है सुनने की सब। लेकिन मैं ये मानता था कि ये फ़िल्म की रिक्वायरमेंट ये है, क्योंकि ये फ़िल्म एकदम सिंपल एकदम प्योर है, और क्योंकि ये मर्यादित प्रेम पे बेस्ड है, तो मुझे इस फिल्म में भी वही पोइट्री चाहिए, वही लिरिकल क्वालिटी चाहिए थी। इसलिए दादा से मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक और वेस्टर्न यूपी का फोक का एक मिश्रण लिया है, और लोग जब पिक्चर में देखेंगे तो उन्हें इसकी वैल्यू छुएगी, और अगर छुएगी तो वो सुनेंगे। और मेरे हिसाब से हिंदी लैंग्वेज जो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उस हिंदी लैंग्वेज की पोइट्री लोग पसंद करेंगे, यह विश्वास है मुझे। वन सॉन्ग आपने पूछा, और मेरी फिल्म का नहीं हो सकता ना। अगर सच पूछा जाए तो गाने तो सब अच्छे हैं, लेकिन मेरा जो सबसे फेवरेट गाना है तो वो है मैंने प्यार किया का दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। और उसका केवल एक रीज़न है कि ये पहला गाना था जो लता जी ने मेरे लिए गाया, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि लता जी ने वो गाया, और वो 4 घंटे तक वेट किया उन्होंने, और कहा कि मैं लाइव म्यूज़िक में गाऊंगी। उन्हें गाना बहुत पसंद था, तो वो गाना मेरे लिए सबसे प्रिय है। सलमान खान ने भी इंटरव्यू में कहा है कि उनके जो तीन उनकी जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म है वो मैंने प्यार किया, हम आपके कौन और हम साथ साथ हैं। एज एन इमेज उनकी की फैमिली इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको ऐसा कब उनके साथ बात करना चाहिए, बिकॉज यू मेक अ फैमिली प्लेयरिंग। थैंक यू सो मच। मैं मेरा सलमान से जो रिश्ता है वो बहुत पहले का, क्योंकि हम दोनों ने साथ में करियर शुरू किया, और जब साथ में कुछ चीज़ करते हैं तो मुझे याद है हम लोग उसके घर के बाहर उनके घर के बाहर खड़े रहते थे सोचते हुए कि नहीं चलेगी तो क्या करेंगे, वो कोई एक्टर बनेंगे, कहीं मैं कोई कुछ असिस्टेंट बनूंगा। तो ये जो इनसिक्योरिटी से जो रिश्ता शुरू हुआ, लेकिन आज इस वक्त जब वो इतने ऊंचे मकाम पे हैं, मैंने 5 फिल्में बनाई हैं, तो मेरे मन में ये है कि अब मैं एक फ़िल्म बनाऊं, कोई फ़िल्म बनाऊं उनके साथ, तो वो एक्टर सलमान खान को मैं वो पेश कर पाऊं जो मैं जानता हूं, ना कि वो स्टार सलमान खान। क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट नेचुरल आर्टिस्ट हैं, और उस सब्जेक्ट की तलाश है। मेरे पास 5-6 बहुत सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो एक सब्जेक्ट जिस दिन मिलेगा तो नेक्स्ट डे मैं शुरू करूँगा। आई हैव नेवर थॉट दैट कोई ट्रेंड शुरू करूँगा, ना तो मैंने प्यार किया, ना हम आपके कौन, ना तो लास्ट फिल्म मेरी जो नहीं चली उसमें मैंने नहीं सोचा कि कोई ट्रेंड शुरू करूँगा। बस एज अ मेकर व्हाट यू फील लाइक, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है कि मैं आई शुड फील प्राउड टू शो टू एवरीवन, और वो प्राउड जो है, वो प्राइड जो है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ, ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर इसकी जो सिंप्लिसिटी, इसकी जो रूहानियत है, वो लोगों को दिल में पहुँचे, छुएं, तो ये मेरी एक ज़रूर है कि लोग ऐसी सिंपल स्वीट फिल्में बनाएं।
देखिए ये बहुत सिंपल सी फिल्म है और इस फिल्म में मिडिल क्लास वैल्यूज़ की फ़िल्म है ये। तो इसमें जहाँ तक कपड़ों का सवाल है बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने इस फ़िल्म में रियलिस्टिक लुक रखा है, ना कि थोड़ा सा भी कलर्स के ऊपर ज़्यादा प्ले, क्योंकि इस फ़िल्म में बहुत सिंप्लिसिटी का प्ले है।